गाजा युद्धविराम समझौते के तहत इजराइल ने शनिवार को 200 फलस्तीनी बंदियों को रिहा कर दिया है। इससे पहले हमास की तरफ से छोड़ी गई 4 महिला इजरायली बंधक अपने देश पहुंच गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी कैदी लेकर बसें रामल्ला सिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। रिहा होने वाले 200 लोगों में से 121 इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कुछ को इजरायली अदालतों ने कई हत्याओं के लिए दोषी भी ठहराया है। सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाला कैदी 1986 में जेल में था और सबसे कम उम्र का कैदी 16 साल का लड़का है। लगभग आधे कैदियों को वेस्ट बैंक में अपने घर लौटने की अनुमति दी जाएगी और 70 जो सबसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी हैं को मिस्र के रास्ते कतर और तुर्की सहित पड़ोसी देशों में निर्वासित किया जाएगा। कुछ कैदियों को गाजा भेजा जाएगा, हालांकि इसे लेकर अभी संशय बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने शनिवार को ऐलान किया कि वे गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि नागरिक अरबेल येहूद की रिहाई के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती। येहूद को शनिवार की रिहाई सूची में शामिल किया जाना था। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसका नाम क्यों छोड़ दिया गया। वहीं हमास ने दावा किया कि येहूद जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा। इजराइल के अनुसार हमास ने सभी जीवित नागरिक महिला बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन किया है। इससे पहले हमास ने 4 महिला इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। आईडीएफ ने पुष्टि की कि रिहा किए गए चारों बंधक वापस इजराइल पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चारों महिलाएं इजरायली सैनिक हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजराइल के नाहल ओज सैन्य अड्डे से गाजा ले जाया गया था। वे एक सैन्य निगरानी इकाई की सदस्य थीं। रविवार को लागू समझौते की शर्तों के तहत इजराइल ने युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान गाजा में बंद प्रत्येक इजरायली सैनिक के बदले 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने और किसी भी अन्य महिला बंदी के बदले 30 कैदियों को रिहा करने पर सहमति जाहिर की। पिछले रविवार को युद्ध विराम लागू होने के बाद से कैदियों की दूसरी अदला बदली होगी। पहले आदान प्रदान में 3 महिला इजरायली बंधकों और 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों महिलाओं की रिहाई से पहले गाजा शहर के फलस्तीन चौक पर हमास के बंदूकधारी और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। महिलाओं को एक फलस्तीनी वाहन से बाहर निकालकर मंच पर लाया गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर हाथ हिलाया, फिर वे रेड क्रॉस की गाड़ियों में बैठ गई। 4 बंधकों को जैसे ही गाजा में रेड क्रॉस को सौंपा गया, तेल अवीव के एक चौक पर खुशी की लहर दौड़ गई, जहां बंधकों के परिवार और दोस्त जमा हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बड़ी स्क्रीन पर चारों की रिहाई को लाइव दिखाया गया और तेल अवीव में लोगों को रोते, मुस्कुराते और एक दूसरे को गले लगाते हुए भी देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों महिलाएं इजरायली सैनिक हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजराइल के नाहल ओज सैन्य अड्डे से अगवा किया गया था। वे एक सैन्य निगरानी इकाई की सदस्य थीं। इन चारों के बदले इजराइल 200 फलस्तीनी बंदियों को मुक्त करेगा। इजराइल कुल मिलाकर 1800 से 1900 फलस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। इन चारों के बदले इजराइल 200 फलस्तीनी बंदियों को मुक्त करेगा। इजराइल कुल मिलाकर 1800 से 1900 फलस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। इजराइल ने युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान गाजा में बंद प्रत्येक इजरायली सैनिक के बदले 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने और किसी भी अन्य महिला बंदी के बदले 30 कैदियों को रिहा करने पर सहमति जाहिर की। पिछले रविवार को युद्ध विराम लागू होने के बाद से कैदियों की दूसरी अदला बदली होगी। पहले आदान प्रदान में 3 महिला इजरायली बंधकों को 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।